साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन प्रश्नावली 3.3 का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहला वीडियो बना दिया है। दूसरे वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो देखो अपन इसको कैसे करेंगे। अपन मान लेंगे इसमें कि माना कि अंश x है और हर y है। तो माना अंश बराबर x, हर बराबर y। ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 बन जाएगी। ये पहली कंडीशन है। तो अपन यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार। ठीक है। तो प्रथम शर्त क्या है, अंश में 1 जोड़ दें। तो देखो यहाँ पे अंश क्या है, x है ना, उसमें 1 जोड़ना है तो ये लो प्लस का 1। फिर हर में 1 घटा दें तो हर होता है नीचे, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, ये भिन्न 1 हो जाएगी। ठीक है। अब इसके अपन बट्टा में 1 मान लेंगे और इसका 3 से गुणा करेंगे। तो इसको इससे करेंगे तो x + 1 और y - 1 को इससे करेंगे तो y - 1। ठीक है। y को इधर लेके आएंगे तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का 1, x - y और समान चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 2, समीकरण 1। तो प्रथम शर्त के अनुसार समीकरण 1 आ गई, x - y बराबर माइनस का 2। अब देखो द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय कंडीशन क्या है, यदि हर में 1 जोड़ दें। अब की बार अंश में कुछ नहीं करना आपको, तो अंश का अंश ही रहने देना है। हर y है, हर में 1 जोड़ना है, अंश में कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो भिन्न क्या बन जाएगी, 1/2, 1/2। अब इसको 3 से गुणा करो, 2 को x से करेंगे तो 2x और y + 1 को 1 से करेंगे तो y + 1। y को इधर लेके जाएंगे, 2x - y हो जाएगा, प्लस का इधर क्या माइनस का, बराबर 1 यहीं रहने देंगे, समीकरण 2। तो ये दोनों कंडीशन से अपने पास समीकरण आ गई 1 और 2। अब इन दोनों का अपन हल करेंगे विलोपन विधि से। तो देखो समीकरण 1 को अपन यहाँ लिखेंगे x - y बराबर -2, समीकरण 2 लिखेंगे 2x - y बराबर 1। लिख लिए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि दोनों में से चर समान किसका है, ये गुणांक समान किसके हैं। देखो यहाँ पे x गुणांक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y और y गुणांक सेम है 1 1। तो अपने को किसी को भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अपन सीधा ही यहाँ से क्या कर देंगे, इस समीकरण 1 है, ये 2 है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 को 2 में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं ना, तो क्या होता है, इस समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। अब यह प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस वाला प्लस का, ये प्लस वाला माइनस का। अब देखो ये प्लस x, ये माइनस 2x, कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा माइनस का x, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बड़ा यहाँ पे 2 है, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का x। ये प्लस ये माइनस सेम है, कट जाएंगे, बराबर -2 -1, सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, दोनों तरफ माइनस का है तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, x बराबर आ गया 3। अब इस x के मान को आपको समीकरण 1 में रखना है या समीकरण 2 में, कहीं भी रख दो, अपन y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है x - y बराबर -2, x का मान 3 रखो यहाँ पे, 3 - y बराबर -2 -y, 3 उधर बचेंगे तो -2, 3 उधर गया तो -3 -y, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5। अब यह माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, y बराबर 5। प्लस क्यों होता है,
क्योंकि ये माइनस का है ना, यहाँ पे माइनस का 1 है, देखो यहाँ पे माइनस का 5 बट्टा में ये माइनस का 1 यहाँ जाएगा नीचे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 में 1 का भाग देंगे तो 5, ठीक है। इस प्रकार से x का मान 3, y का मान 5। तो भिन्न क्या बन जाएगी, कहते हैं भिन्न बराबर, अपन ने भिन्न में अंश माना था 3, ये y हर माना था y बराबर 5। तो भिन्न आ गई आपकी 3/5, ठीक है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला अपन ने कर लिया। दूसरे में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो अपन मान लेंगे नूरू की आयु वर्तमान आयु x है, सोनू की वर्तमान आयु y है। फिर यहाँ पर भी 2 शर्त बन जाएगी आपके पास, 2 समीकरण आएगी। देखिए कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पर अपन ने मान लिया कि माना कि नूरू की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। अब देखो इसमें दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो पूर्व पूछा है तो अपन माइनस कर देंगे, पूर्व या पहले आए तो वो माइनस करना है और बाद में आए तो प्लस करना है। तो नूरी की आयु अपन ने x मानी, उसमें से 5 माइनस कर देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगी x - 5, ऐसे ही सोनू की आयु हो जाएगी y - 5, ठीक है। तो देखो नूरी की आयु 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी x - 5 और सोनू की हो जाएगी y - 5। अब देखो प्रश्न में कह रहा है x - 5 तो किसकी है, नूरी की है, y - 5 है सोनू की। प्रश्न में ये कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हमें इसको 3 से गुणा करना है, ठीक है। आगे सरल करेंगे इसको। तो x - 5 बराबर 3 को अंदर गुणा करो, 3y - 3 को 5 से करेंगे, 3 × 5 = 15, 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, -5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। x - 3y बराबर प्लस माइनस यहाँ बाकी हो जाएगा, 15 में से 5 गया तो 10, वो बड़ी संख्या 15 है तो चिन्ह माइनस का। समीकरण 1, ये तो होगी प्रथम शर्त के अनुसार। अब है सेकंड शर्त, उसमें क्या दे रखा है देखो, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। पश्चात में अपने को 10 उसमें जोड़ना है। नूरी की आयु हो जाएगी x + 10 और सोनू की हो जाएगी y + 10, ठीक है। तो द्वितीय शर्तानुसार नूरी की 10 वर्ष पश्चात आयु x + 10 हो जाएगी और सोनू की 10 वर्ष पश्चात आयु y + 10। ये आपको जो पूर्व या पश्चात करना है ये वर्तमान आयु में करना होता है, ध्यान रखना। पहले करना है तो भी वर्तमान आयु से माइनस करना है, बाद में करना है तो भी वर्तमान आयु के बाद में करना है, ठीक है। कभी आप ऐसे यहाँ पे x - 5 में आप 10 जोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना है। वर्तमान आयु को आधार मानना है और वहीं से आपको प्लस और माइनस करना है। यहाँ पे देखो नूरी की जो आयु है प्रश्न में दिया हुआ है, सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। देखो प्रश्न में देखो आप, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अपन सोनू की आयु ना उसको अपन 2 से गुणा करेंगे। अब x + 10 बराबर 2 को y से गुणा करेंगे, 2y + 2 को 10 से करेंगे, 2 था 20, 2y उधर जाएगा, माइनस कर 2y, 20 10 इधर जाएगा, माइनस का 10, x - 2y, 20 - 10 कितना बच गया, ये समीकरण 2 आपके पास आ गई। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। अब इन दोनों को हम विलोपन विधि से सरल करेंगे। समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर माइनस का 10 और 2 है x - 2y बराबर 10। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2, ये देखो कि चर का गुणांक सेम है क्या, तो यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अपने को समीकरण को गुणा करने की जरूरत नहीं है। यदि चर का गुणांक सेम नहीं है तभी समीकरण को अपन गुणा करते हैं। यहाँ देखो क्या करेंगे, तो इन दोनों को अपन घटाएंगे, तो लिख देंगे घटाने पर।
और घटाने पे क्या होता है, जितने भी चिन्ह है नीचे वाले समीकरण के वो चिन्ह बदले जाएंगे। प्लस का है तो माइनस का, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का। अब देखो अक्स अक्स सेम है, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये -3 ये +2, तो -3 + 2 घटेंगे, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 y अपन 1 लिखते नहीं है, केवल y बच जाएगा। फिर बड़ी है 3 तो चिन्ह है माइनस का, बराबर -10 -10 सेम चिन्ह संख्याएँ जुड़ जाएंगी, चिन्ह यही रहेगा माइनस का। अब देखो यहाँ से माइनस का जो 1 है वो बट्टा में जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसमें कब भाग देंगे तो 20 बार, y का मान आ गया, y का मान 20। अब ये y का मान 20 है, आप समीकरण 1 में रख दो, अक्स का मान याद कर लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ पे x -3 y बराबर माइनस का 10 है, तो x -3 y की जगह 20 बराबर -10, x -20 दिया 60 बराबर -10, 60 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस का उधर गया तो प्लस का, वो -10, x बराबर 60 - 10 50। तो x अपन ने माना था नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी है 50 वर्ष, और अपन ने y मानी थी सोनू की आयु, सोनू की आयु 20 वर्ष। तो यहाँ अपन लिख देंगे क्या, तो इसे लिख देना लास्ट में आता है नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष, ये आपका उत्तर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो अपन कोई संख्या मानेंगे, है ना, तो 2 अंकों की संख्या है, उसमें अंकों का योग 9 है, अपन संख्या मानेंगे, जैसे मान लेंगे कि इकाई y है और दाई x है, ऐसे तो है ना, जैसे कोई संख्या है 25, ठीक है, तो इसमें इकाई 5 है, दाई 2 है, तो अपन संख्या अपने को दी हुई नहीं है, अपन मान लेंगे इकाई का अंक 5 है, दाई का अंक क्या है x है। अब देखो अपन 25 का विस्तारित रूप लिखेंगे, कक्षा 6 में कक्षा 5 में अपने पढ़ा है कि विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं। तो विस्तारित रूप में क्या आता है, इकाई का मान फिर प्लस फिर दाई का मान, दाई को अपन ऐसे लिखते हैं 2 गुणा 10, तभी तो ये संख्या वापस आएगी। देखो 2 दाए 20, 20 और 5 25, तो ये जो है इससे 25 का विस्तारित रूप है। तो देखो एक और देखो, आप मान लो 35 है, ठीक है, इसका विस्तारित रूप करेंगे, इकाई की जगह इकाई का मान 5 प्लस दाई का मान 3 और दहाई आ गया तो आपको 10 से गुणा करना है। ऐसे अगर सैकड़ा आ गया तो 100 से गुणा करना है, 1000 आ गया तो 1000 से गुणा करना है। जैसे देखो मैंने संख्या ली 122, इसमें इकाई का मान 2 है, फिर प्लस दाई की जगह 2 है, तो 2 अकेला नहीं लिखेंगे, दाई का 7 आएगा, 2 गुणा 10, फिर प्लस इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा कितना 1, 1 गुणा में 100, ये हो गया इसका विस्तारित रूप, ठीक है। इकाई हमेशा अकेला होता है, दाई साथ में 10 भी आता है, और सैकड़ा में क्या आता है 100, ठीक है। तो मान लो अगर संख्या में इकाई का मान y है, दाई का मान x है, संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी तो इकाई y प्लस दाई के लिए 10, दाई के लिए 10, संख्या क्या है x। देखो दाई का मान 2 है और दाई का मतलब 10 से गुणा करना होगा तभी संख्या बनेगी। तो अगर कोई संख्या अपने को माननी है x और y, तो संख्या बनेगी हमेशा 10x प्लस y, इसमें y का मान x होता है और दाई का मान इकाई का मान y और दाई का मान x, और दाई के लिए 10 से गुणा करना है, क्योंकि अपन जानते हैं विस्तारित रूप में अपन दाई के मान को 10 से गुणा करते हैं। यहाँ पे भी देखो 25, तो 2 गुणा 10 प्लस 5, तभी तो आएगा 25। इसको देखो 3 दाई 30, 30 और 5 35, वापस आ गया। तो इसका मतलब इस संख्या को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर x y कोई संख्या है
तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई को 10x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो प्रश्न को सरल करते हैं। अब देखो, माना इकाई बराबर वाई, दाई बराबर एक्स, तो वह संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस वाई। ये ध्यान रखना, समझ में आ गया, यही इंपॉर्टेंट है। मतलब इकाई की जगह तो वाई, दाई की जगह एक्स, और दाई का मान निकालना है तो 10 से गुणा करना ही पड़ेगा, तो 10x प्लस वाई ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें प्रश्न में क्या दे रखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो प्रथम शर्त तो ये हो गई कि दोनों अंक अपने पास क्या है, एक तो x है एक y है, दोनों का योग 9 है, तो समीकरण बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 9। तो देखो प्रथम शर्त के अनुसार तो क्या हो जाएगा, दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1। अब सेकंड शर्त, अब देखो पहले शर्त तो ये थी 2 अंकों की संख्या का योग 9। अब देखो इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या बनी ना 10x प्लस वाई, उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, मतलब इकाई की जगह दाई, दाई की जगह इकाई। देखो जैसे एक्स वाई संख्या थी ना, इसको पलट दिया अपन ने, वाई एक्स कर दिया। जैसे 25 है, संख्या को पलटो तो इकाई की जगह 5, दाई की जगह ऐसे, मतलब संख्या पलट दी, 25 का हो गया 52। जैसे 35 है, संख्या को पलटो तो 5 यहाँ 3 यहाँ, तो 35 का हो गया 53। ठीक है, तो अपन ने क्या बदला, इकाई बदली और दाई, मतलब जहाँ पे दाई था वहाँ इकाई आ गया, इकाई की जगह दाई आ गया। यहाँ पे भी देखो वाई है इकाई, एक्स है दाई, तो हमें केवल यही बदलना है वाई और एक्स, तो संख्या बन जाएगी 10 वाई प्लस एक्स। ये नई संख्या होगी, ये पुरानी संख्या है। कभी आप ऐसे मत कर देना वाई, ये वाई प्लस 10x ऐसे कर दो। केवल संख्या पलटनी है, इकाई का मान पलटना है और दाई का मान ही पलटना है। दाई वहीं रहेगी, 10 तो वहीं रहेगा, केवल संख्या ही बदलना है। तो पहली संख्या ये थी, संख्या को पलट दिया अपन ने तो क्या बन गई 10y प्लस एक्स। इकाई की जगह दाई आ गया, दाई की जगह इकाई आ गया। तो पहली संख्या ये थी, पलटने के बाद में ये बन गई 10y प्लस एक्स। जैसे 25 पहले था, फिर क्या बन गया 52। ठीक है, 35 था पहले, क्या बन गया 53। संख्या पलट दी, वैसे ही अपन ने ये संख्या पलट दी। अब देखो 10x प्लस वाई पहले ये थी, और अंकों को पलटने पे क्या बन गई 10y प्लस एक्स। 10 तो वहीं आएगा ना, दाई है तो 10 तो यहाँ पर आएगा। तो प्रथम शर्त तो ये थी। सेकंड शर्त में क्या थी कि इस संख्या का 9 गुना, इसका तो 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसको अपन सरल करते हैं। 9 गुणा 10x 90x प्लस 9 गुणा वाई 9y बराबर 2 गुणा 10 20y, 2 गुणा x 2x, 90x 2x को इधर लेके आओ, माइनस का 2x बराबर 20y, 9y उधर भेज दो, प्लस का 9 इधर जाएगा, माइनस का 9, 90 माइनस 2 ये बन गया 88x, 20 माइनस 9 ये बन गया 11y। ठीक है, अब देखो 88x 11y इधर जाएगा, माइनस 11y, यहाँ कुछ नहीं बचा तो बच गया 0। अब देखो यहाँ से अपन ने 11 कॉमन लिया, 11 8 88, 11 कॉमन ले लिया, y बच गया बराबर 0। 8x माइनस वाई, अब ये 11 गुणा में इधर जाएगा बट्टा में, तो ये 0 हो जाएगा, 0 बट्टा 11, ये क्या बन जाएगा 0। समीकरण 2। समीकरण 1 आई x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 8x माइनस वाई बराबर 0। अब समीकरण 1 और 2 को अपन विलोपन विधि से सरल करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे चर के गुणांक देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1, यहाँ 1, दोनों जगह 1 1 है, तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा ही कट जाएगा। देखो ये प्लस का है, 1 माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पीछे आपको जोड़ना है,
क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अगर इनका चिन्ह सेम होता ना तब इनको अपन घटा दें, लेकिन ये पहले से सेम चिन्ह नहीं, अलग अलग चिन्ह है, तो ये कट जाएगा, ये कट गया, 8 और 1 ये हो गया 9x, और ये भी 9 और 0 9, 9 यहाँ गुणा में जाएगा बट्टा में, 9 में 9 का भाग दिया एक बार, x का मान 1 आ गया। अब x के मान 1 को आपको समीकरण 1 में रखना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x का मान है 1, यहाँ रखो 1, y की जगह y और 9, y का मान निकालना है, 1 को उधर भेजो, 9 माइनस 1, 9 में से 1 है तो 8, y का मान आ गया 8। अब y का मान 8, x का मान 1, तो वह संख्या क्या है, तो देखो वह संख्या आपके पास अपने शुरू में आई थी, अपने पास मानने पर वह संख्या है 10x प्लस वाई। क्या है, 10x प्लस वाई। अब यहाँ रखो, x की जगह तो 1 रखो, y की जगह 8 रखो, 10 एकम 10, 10 और 8 18। वह संख्या क्या है, 18 है, क्योंकि प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में ये दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब देखो अपने पास संख्या आई 18, 2 अंकों की है, इनको जोड़ो, 8 और 1 9, तो अपने पास सही उत्तर आया भाई 2 अंकों की संख्या है, उसका अंकों का योग कितना है, 9 है, और अंकों का योग जोड़ने पर 9 ही आ रहा है, इसका मतलब अपना उत्तर सही है। इस प्रकार से अपन प्रश्न नंबर 3 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खंजाची, खंजाची क्या होता है, कैशियर जो बैंक में पैसे देता है, खंजाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो अपन मान लेंगे 50 रुपये के x नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए। देखो माना 50 रुपये के नोट x हैं, 100 रुपये के नोट y हैं, और प्रश्न में दिया हुआ है कि कुल नोट कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, तो कुल नोट कितने हो गए, 25, तो 50 रुपये की x हैं, 100 रुपये के y हैं, तो 50 रुपये की x नोट, 100 रुपये के y नोट, दोनों मिला के कितने नोट, 25 नोट। समीकरण 1, ये भी नोट है, ये भी नोट है, ये भी नोट है। ठीक है, देखो प्रश्न में दिया हुआ है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो कुल नोट है 25। अब उसने खंजाची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, तो कुल कितने नोट मिले, कितने पैसे मिला, 2000 रुपये, कुल राशि 2000 रुपये। ठीक है, तो इसको अपन आगे करते हैं। देखो 50 रुपये के x नोट, तो कितने हो गए, 50 x रुपये हो गए, और 100 रुपये के y नोट, तो कितने नोट हो गए, ये कितने पैसे हो गए, 100 y पैसे। देखो जैसे 2 रुपये के 2 सिक्के, 2 रुपये के 2 सिक्के कितने हो गए, 4 रुपये कुल हो गए। जैसे मान लो भाई 10 रुपये के 4 नोट हैं, 10 रुपये के 4 नोट, तो कुल राशि 40। अपने क्या किया, नोटों की संख्या को 10 रुपये से गुणा किया। तो वैसे ही यहाँ पे 50 रुपये के x नोट है, 50 रुपये के x नोट, तो कुल राशि 50x, और 100 रुपये के y नोट, तो कुल राशि 100y। रुपये को नोट से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या, 2 रुपये के 2 सिक्के, 2 दूनी 4, कुल राशि 10 रुपये के 4 नोट, तो कुल राशि 40। तो ये कुल राशि है, ये क्या है, कुल राशि। तो आगे करो इसमें प्रश्नानुसार 50 रुपये के x नोट, 100 रुपये के y नोट, और कुल राशि कितनी है, 2000 रुपये। समझ में आ गया ना, 50 रुपये के x नोट है तो राशि होगी 50x, 100 रुपये के y नोट है तो ये होगी राशि 100y, और कुल राशि कितनी है, 2000 रुपये। ये समीकरण 2। अब देखो यहाँ से कॉमन भी आ रहा है, 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, 100 में 50 को भाग देंगे तो 2 बार, ये 2000 x प्लस 2y 50 गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में, बिंदु से बिंदु कट गया, और 200 में 5 का भाग देंगे
200 में 5 का भाग देंगे तो 5 के 20 40 बार। समीकरण 2 आप इसको दो, ठीक है। ये समीकरण 2 नहीं है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आपको इन दोनों को सरल करना है विलोपन विधि से। तो देखो x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। दोनों में देखो x का गुणांक सेम है 1 1, तो समीकरण 1 समीकरण 2 गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो सेम चिन्ह है प्लस प्लस, तो सेम चिन्ह है तो आपको क्या करना है, घटाना है। घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ पे देखो प्लस का माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, मतलब घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये प्लस का ये माइनस का सेम है, घट जाएगा। ये 1y ये 2y, लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 2y में से 1y गया, क्या बचेगा y, वो भी माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है। बराबर 25 प्लस का 40 माइनस का, प्लस माइनस बाकी, तो 40 में से 25 गए 15 बचेंगे, बड़ी 40 है तो माइनस का। अब यहाँ पर -15 माइनस का 1 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस y का मान आ गया 15। अब y का मान 15 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो x प्लस y की जगह 15 बराबर 25, 15 उधर जाएगा, 25 माइनस 15 घटाएंगे कितना बचेगा 10, तो x का मान आ गया 10। अब अपन ने x क्या माना था, x माना था 50 रुपये के नोट और y माना था 100 रुपये के नोट, तो यहाँ आगे लिख दो आता है। तो ये देखो आता है 50 रुपये के नोट हो गए 10, 100 रुपये के हो गए 15। प्रश्न में अपने को क्या दिया हुआ था, प्रश्न में देखो यहाँ पर दिया हुआ था मीना ने कुल 25 नोट खरीदे, 25 नोट प्राप्त किए। तो देखो 10 और 15 कितने हो गए 25 नोट, तो अपना आंसर सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब 3 दिन का तो फिक्स है और 3 से आप ज़्यादा रहोगे, जैसे मान लो 4 दिन रहे 5 दिन रहे, तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखी। सरिता ने 7 दिन के लिए, सुशी ने 5 दिन के लिए, और 5 दिन के उसने 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। तो देखो यहाँ देखो अपन नियत किराया तो मान लेंगे x, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा किराया उसको मान लेंगे y, और कुल दिन कितने हैं 7 दिन। तो ये तो x है ना, ये तो है 3 दिन का किराया, 3 दिन का तो x है, तो कितने बच गए 4 दिन बच गए, तो ये हो जाएगा 4 दिन का किराया, मतलब 1 दिन का y, 4 दिन का 4y। एक समीकरण बन जाएगी x प्लस 4y ऐसे। फिर नेक्स्ट क्या है, सुशी ने 5 दिन के लिए, तो 5 में से 3 दिन का तो x फिक्स है ना, और फिर बच गए 2 दिन, तो 2y। ऐसा प्रश्न अपन ने पहले भी किया था, समीकरण बन जाएगी x प्लस 2y इस प्रकार से। समझ में आ गया ना। 7 दिन थे पूरे, 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स है कितना x, और 4 दिन का कितना है, तो 1 दिन का y है, 4 दिन का 4y, ठीक है। इसी प्रकार से फिर 5 दिन का है, तो 5 में से 3 दिन का तो x है और 2 दिन का हो जाएगा 2y। देखो आगे करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो अपन मान लेंगे, माना कि 3 दिन का नियत किराया x रुपये और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये। मतलब 3 दिन का तो फिक्स है x रुपये लगेगा, फिर प्रत्येक दिन का y रुपये लगेगा, प्रत्येक दिन का। तो पहली कंडीशन में वो क्या करती है, 7 दिन के लिए 27 रुपये देती है। कितने दिन है 7 दिन। देखो 7 दिन का किराया बढ़ती है कितना 27 रुपये। समीकरण बन जाएगी x प्लस 4y बराबर 27। कैसे बनी, देखो x जो है
वो तो 3 दिन का फिक्स किराया x रुपये। फिर प्रत्येक दिन का कितना है y रुपये, अपने माना ना, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये। तो 7 दिन कुल है, 7 में से 3 दिन का तो x हो गया, कितने दिन बचे 4 दिन, 4 दिन का हो जाएगा 4y, कुल किराया 27 रुपये। तो देखो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में 7 दिन का किराया 27 रुपये है, तो 3 दिन का तो x रुपये, तो ये हो जाएगा 3 दिन का x रुपये। फिर प्रति दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये, मतलब 1 दिन का y रुपये, 4 दिन का 4y रुपये, कुल किराया है कितना 27 रुपये। समीकरण 1, बोलो समझ में आ गया। x जो किराया है वो है 3 दिन का, ये है 4 दिन का, 4 3 7 दिन का कुल किराया 27 रुपये, ये प्रथम शर्त के अनुसार। अब है सेकंड शर्त। देखो ये थी पहली शर्त, सरिता ने 7 दिन का 27 रुपये। अब सुशी है वो 5 दिन का 21 रुपये, तो 5 में से 3 दिन का तो हो जाएगा x रुपये, बचे 2, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y रुपये। तो समीकरण बन जाएगी x प्लस 2y बराबर 21। देखो सेकंड कंडीशन में क्या है, 3 दिन का दोबारा x रुपये। अब सेकंड कंडीशन में 5 दिन है, 5 दिन का 21 रुपये, तो 3 दिन का तो हो गया x, फिर बचे कितने 2 दिन, 2 दिन का हो जाएगा 2y, क्योंकि प्रति दिन के हिसाब से 1 दिन का 1y, 2 दिन का 2y, ये है 3 दिन का, तो कुल मिला के हो जाएगा 21 रुपये, ये आपको दिया हुआ है। 2 समीकरण आ गई, दोनों को विलोपन विधि से सरल करेंगे। तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण 1, समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर चर का गुणांक सेम है 1 1, और दोनों का चिन्ह समान है, समान चिन्ह तो इनको अपन घटाएंगे, तो दोनों को घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, ये प्लस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस। और यहाँ पर चिन्ह अगर अलग अलग होता, मतलब प्लस का अक्स और माइनस का अक्स, तो अपन सीधा ही लिखते यहाँ पे जोड़ने पर। अब यहाँ चिन्ह सेम है, तो क्या करेंगे घटाने पर, तो ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, 4y 2y, 4y प्लस का 2y माइनस का, कितने बचेंगे 4 में से 2 गए 2y, 27 माइनस 21 कितना बचेगा 6, y बराबर 6/2, y बराबर 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार, तो y का मान आ गया 3। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 है ये, तो x प्लस 4y की जगह पर रख देंगे 3 बराबर 27, x प्लस 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 बराबर 27, 12 को उधर भेजेंगे 27 माइनस 12 और घटाएंगे तो ये बचेंगे, 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से 1 गया 1, x का मान 15, x का मान 15 आ गया, y का मान 3 आ गया। तो अपन लिख देंगे 3 दिन का नियत किराया तो है 15 रुपये और अतिरिक्त किराया है 3 रुपये, तो अतः है नियत किराया 15 रुपये, अतिरिक्त किराया 3 रुपये। तो ये थी आज की क्लास। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।